हेलो फ्रेंड्स, टेक गुरु गौतम प्रसाद यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर की तुलना की जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं वाइंडिंग के, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। दोनों एक ही कोर पर बांधे जाते हैं ताकि उनका मैग्नेटिक सर्किट कॉमन, सो दे आर हैविंग कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। और प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो करता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है कोर में, और वो मैग्नेटिक फील्ड चूँकि वेरिंग नेचर का है, साइनसोइडल नेचर का है, तो चेंजिंग फ्लक्स जो है सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। बिल्कुल उसी तरह से स्टेटर साइड का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मोटर में रोटर के कंडक्टर्स में ईएमएफ पैदा कर देता है, जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है। अब ये ईएमएफ एक करंट को पैदा करता है, चूँकि रोटर कंडक्टर्स को इन रिंग से सब शॉर्ट कर दिया गया है और इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट बन गया रोटर का जो सर्किट है, तो उसमें एक करंट फ्लो करने लगता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। और ये करंट एक फोर्स लगाता है, एक फोर्स को पैदा करता है। ये फ्लोइंग करंट जो है एक फोर्स को पैदा करता है, और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर फोर्स को एफ माने तो वो इक्वल टू BIL साइन थीटा के बराबर होता है। B फ्लक्स डेंसिटी है दोस्तों, I जो है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है, और L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब स्लॉट के अंदर जितना लंबा कंडक्टर रहेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। बट ये साइन थीटा में जो थीटा है, दैट इज कंडक्टर का एंगल कितने एंगल पर है बी के रेस्पेक्ट में। बी अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है और कंडक्टर जो है उसका 90 डिग्री पर है, मतलब कंडक्टर ऐसा ऐसा है और ऐसा घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। ये फील्ड का डायरेक्शन है, और कंडक्टर माने ऊपर पोल है नीचे पोल है इस तरह से, और बीच में कंडक्टर अगर घूम रहा है इस प्रकार से, तो आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पर जब कंडक्टर है तो फील्ड और उसके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जा रहा है, क्योंकि ये पैरेलल है, इसके पैरेलल चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है। तो पैरेलल जब चल रहा है तो 0 डिग्री एंगल हो रहा है। जब पूरी 90 डिग्री पे कट कर रहा है इसको, तो वो मैक्सिमम एंगल है। सो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 होता है, 0 डिग्री 0 होता है, साइन 0 0 होता है। तो चूँकि एफ जो है दैट इज इक्वल टू BIL साइन थीटा 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो जब दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री होता है, फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होता है तो 0 फोर्स लगता है, बट मैक्सिमम फोर्स लगता है जब वो 90 डिग्री पे फ्लक्स को काट रहा हो। तो इस तरह से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बदलता रहता है। बट जो भी फोर्स लगता है वो फोर्स कपल ऑफ फोर्स होता है, लेकिन क्योंकि ये अगर रोटर है तो रोटर का एक साइड में कंडक्टर है और दूसरे साइड में भी कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर पे अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर के कंडक्टर पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स जो है रोटर को एक घूमने की टेंडेंसी दे देता है। तो रोटर जो है घूमना शुरू कर देता है, नाचने लगता है, और इसी कारण से रोटर जो है कंटिन्यूअसली, चूँकि कंडक्टर्स उसके सारे स्लॉट्स में है, तो वो निरंतर जो है वो फोर्स एक्ट करता रहता है उसके ऊपर, बिकॉज सारे कंडक्टर्स तो मैग्नेटिक फील्ड में ही रखे हुए हैं, इसलिए वो निरंतर फोर्स लगता रहता है और रोटर घूमता रहता है। लेकिन हम लोग ट्रांसफार्मर की तरह इसे जब देखें तो रोटर जो है एक शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी की तरह है। रोटर जो है अगर ट्रांसफार्मर से कंपैरिजन करें तो
इंडक्शन मोटर में रोटर जो है एक शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी की तरह काम करता है, जिसमें क्लोज्ड सर्किट है रोटर। इसमें ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट भी हो सकता है, क्लोज सर्किट भी हो सकता है, बट इंडक्शन मोटर में रोटर को क्लोज्ड कर दिया जाता है जानबूझ करके, ताकि उसमें करंट पैदा हो और वो कंडक्टर्स जो उसके स्लॉट्स में रखे हुए हैं उस पर फोर्स लगे और वो घूमना शुरू करे। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आनंद आया होगा, खुशी मिली होगी और ये इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो इस तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो एक थम्स अप ज़रूर दें। दिस मीन्स अ लॉट टू द वीडियो क्रिएटर्स। मुझे भी अच्छा लगता है आपका थम्स अप पा करके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।